सभी खैरियत से होंगे, सभी खुश होंगे। तो आपको पता है एक खरमास लगा था साल के आखिरी में जो 15 जनवरी को ख़त्म हुआ था। खरमास का मतलब हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि खरमास लगने पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं सूर्यदेव, उनकी छवि मतलब उनका जो ताकत होता है एकदम कम हो जाता है। इसीलिए इस समय खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करता। खरमास के समय सूर्य अपने स्थिति से निकलकर वो धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, और जब वो इन दोनों राशियों में प्रवेश करते हैं तो लगता है खरमास, और इस दिन से कोई भी मांगलिक कार्य बंद हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि खरमास कब लग रहा है। खरमास लग रहा है 14 मार्च को, और आपको जितने भी शुभ कार्य करने हैं वो 14 मार्च से पहले कर लीजिए। खरमास 14 मार्च से लग करके 14 अप्रैल तक चलेगा, मतलब पूरा 1 महीना भर चलेगा। तो आपको जितने भी शुभ कार्य करने होंगे आप उन शुभ कार्यों को कर डालिए, क्योंकि खरमास में ऐसा करना बिल्कुल भी अशुभ माना गया है। धर्म ग्रंथों में गुरुओं के अनुसार खरमास के समय कोई भी मांगलिक कार्य करने से आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, या कोई भी अपशगुन हो सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अभी 2-3 दिन है, तो आप खरमास के पहले आपको जितने भी शुभ कार्य करने हैं वो आप सबसे पहले कर डालिए। मैं बताऊंगी उन कार्यों को जो आपको इस 1 महीने में बिल्कुल भी करना ही नहीं है, ना आपके परिवार में आपके बच्चों को किसी को करने देना है। तो सबसे पहला कार्य ये है कि खरमास के दिनों में अगर आप दिन में या रात में कहीं रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको कोई भी वस्तु मिल जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी रास्ते पे जा रहे हैं, हमको पैसा मिल गया, कोई सोने चांदी की वस्तु या कोई भी, जिसको देखकर अंदर में एक लालच जागृत होता है। ऐसा कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्योंकि खरमास के दिन में ऐसा होता है जिसमें लोग टोना टोटका कर करके बीच चौराहे पर, तिराहे पर या अपने घर के बाहर गली में कहीं पर भी कुछ न कुछ फेंके रहते हैं। तो आपको उन चीज़ों को नहीं उठाना है, चाहे वो पैसा हो या सोना चांदी। आप इस बात का ध्यान रखें। खास करके खरमास के दिनों में लोग अपनी घर की बीमारी या अपने घर का जो भी विपत्ति है वो किसी चीज़ पे करके, जादू टोना करके उसको बाहर फेंक देते हैं, ताकि वो चीज़ें दूसरे पर चले जाए खुद के घर से निकल कर। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी कि अगर आपकी पहली शादी हुई है और आप फर्स्ट टाइम मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जाना चाहते हैं, तो आप इन खरमास के दिनों में बिल्कुल भी ना करें। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत माना गया है, बिल्कुल भी अपशगुन होता है, और ऐसा हो ही जाता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना करें। तीसरा बड़ी बात यह है कि खरमास के दिनों में आपको किसी के घर रिश्ते लेकर नहीं जाना है। ना लड़का देखने जाना है, ना शादी फिक्स करना है, सगाई करना है, कुछ भी नहीं करना है इन दिनों में। हाँ, अगर आप पहले से कर चुके हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खरमास के दिनों में आपको इन सभी कार्यों को करने से बिल्कुल भी बचना है। आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। अगला कार्य आपको खरमास के दिनों में यह करना है, जितने भी हमारे 16 संस्कार होते हैं ना, मुंडन, छेदन, तिलक, सगाई, विवाह, कोई भी जमीन जायदाद लेना, या कोई अदर कार्य, जैसे आप नया बिजनेस का शुरुआत कर रहे हैं तो घर की पूजा, नींव की पूजा, नया कार्य प्रारंभ करना, इन सब चीज़ों को भी आपको खरमास के दिनों में करने से बचना है। तो आपको खरमास के दिनों में ये सभी चीज़ों को भी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं बताऊंगी उन चीज़ों को जिसको आपको खरमास में ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले पवित्र नदी या सरोवर में स्नान। खरमास के दिनों में आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह कोई भी समय जब सूर्य ना निकला हो, तब आपको कोई भी नदी, गंगा नदी, महानदी, कोई भी नदी में आपको डुबकी लगाना चाहिए। इससे मन बहुत प्रफुल्लित रहता है, और आपको आने वाली ज़िंदगी में आगे जो बाधा है उस बाधे से आपको राहत मिलेगी। आपको सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा कार्य यह है कि आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये सभी सूर्य के कारण हो रहा है, तो आपको इन दिनों में सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। और क्या आप ऐसा कार्य करते हैं तो मुझे आप ज़रूर बताएं। और जिन चीज़ों को मैं आपको मना की हूँ, अगर आप ये चीज़ पहले से करते आए हैं तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को करना छोड़ दें।
आगे की चीज़ और है कि आप खरमास के दिनों में अपने घर को जैसा बिखरा पड़ा रहता है, कहीं भी कुछ भी चीज़ फेंकी हुई है, कोई भी कपड़ा इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा है, तो आपको इन दिनों में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो लक्ष्मी तो जाएगी ही, साथ में आपके घर में बहुत ही हानि होने लगेगी, बरकत नहीं होगी। ऐसा आपको कभी भी 12 महीने में कभी भी नहीं करना चाहिए, ना कि सिर्फ खरमास में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताएं, और आप कृपया करके मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।